राइट। 95 से तो प्लस रखना है। अब ये टाइम नहीं रहा है कि तुम थोड़ा बहुत एक दो दिन कर रहे हो पढ़ाई, और नहीं गाइस, अपना टारगेट हमेशा बहुत अच्छा लेवल पे रखना, राइट। तो गाइस रिमेंबर आ चुका है, एंड कुछ दिनों बाद ये भी चला जाएगा, तो फिर आपके पास ओनली 2 मंथ्स बचेंगे फॉर बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन। एंड यू नो व्हाट, आपको क्या क्या करना होगा उस मंथ में? रिवीजन, सैंपल पेपर सॉल्व करना होगा। और हाँ, मुझे ये भी बताया कि कुछ लोगों का ना अभी सिलेबस ही खत्म नहीं हुआ होगा, तो कुछ वो पेंडिंग सिलेबस है उसे भी कंप्लीट करना है। और हाँ, वैसे मैंने सुना है कि यार सीबीएसई ने डे शीट भी रिलीज कर दी थी। हाँ, मुझे पता तो चल गया, तुम्हें भी पता चल जाना चाहिए कि वो आ गई है, हमने तुम्हें सीरियस होना है। तो चलो चलो कोई बात नहीं, मैं हूं ना, तो अब से अलर्ट हो जाओ। इट्स योर हाई टाइम कि तुम अपना प्रिपरेशन को अच्छे से हाई लेवल पे लेके जाओ। एंड रिमेंबर वन थिंग गाइस, अपना टारगेट हमेशा बहुत अच्छा लेवल पे रखना, लाइक 95 से तो प्लस रखना है, उसके बाद जाके आपके 90 आएंगे। मैं बताता हूँ कैसे। तो चलो कोई बात नहीं, मैं हूं ना, तो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा क्या प्रॉब्लम आने वाली है तुम्हें बोर्ड्स एग्जाम को प्रिपेयर करने में। एंड अब अलर्ट हो जाओ, इट्स योर हाई टाइम कि तुम अपनी प्रिपरेशन को अच्छे लेवल पे फोकस के साथ स्टार्ट करो। अब ये टाइम नहीं रहा है कि तुम थोड़ा बहुत एक दो दिन कर रहे हो पढ़ाई, और नहीं कर रहे हो। इस वीडियो में बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ। एंड रिमेंबर वन थिंग कि तुम्हें अपना टारगेट छोटा नहीं रखना है। 95, 96 और 97 इतना टारगेट रखोगे जब भी तुम्हारे 90 आएंगे भाई। ये बोर्ड्स एग्जाम है, अब लेवल भी बढ़ चुका है। So let me introduce myself. Hi, I am Dheeraj, currently pursuing BA Political Science honor from Delhi University, and I got 97% in my boards exam. तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा कुछ सीक्रेट टिप्स एंड कुछ आपको सजेशंस दूंगा जो थ्रू आउट योर प्रिपरेशन बहुत हेल्प करेगी। और हाँ, ये सब बताते तो होंगे बट अच्छे से नहीं बताते होंगे। तो गाइस मैं अपना एक्सपीरियंस के साथ बताऊंगा, बहुत रिलेट करता हूँ। जब भी तुम अपनी स्टडी करते हो, ठीक है, तुमने बहुत सारे सिलेबस कर लिया, लाइक मोर देन हाफ सिलेबस आपने अब तक कर लिया होगा, एंड आपने एक चैप्टर किया, उसके बाद ऐसा फील होने लगता है ना कि यार तुमने अभी तक तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, लाइक तुम्हें रिमेंबर ही नहीं रहता है। मैं लेजिट आपको कुछ रिमेंबर ही नहीं रहता होगा। ये मेरे साथ भी होता है और तुम सबके साथ भी होता है। कमेंट में जरूर बताओ कि तुम्हारे पास होता है या नहीं ऐसा हो। उससे पहले मैं सॉल्यूशन बताऊं, ठीक है, कमेंट कर देना। रिमेंबर वन थिंग कि मतलब रिवीजन बहुत अच्छी चीज है। लाइक कुछ याद नहीं रहता है भाई, किसको याद रहता है, इतना सब कुछ पढ़ना है। अनलिमिटेड सिलेबस है कह सकते हैं, हम तो अनलिमिटेड कहेंगे बिकॉज एज अ स्टूडेंट मैं भी अनलिमिटेड कहूंगा। लिमिटेड तो है बट नहीं होता यार इतना सारा सिलेबस। टोटली अंडरस्टैंड, बट रिवीजन बहुत बेस्ट चीज है जिससे तुम बहुत सारी चीजें रिमेंबर कर सकते हो, आपके माइंड में वो लॉन्ग टर्म में सेट हो जाएगी, ठीक है। और रिवीजन भी ऐसा करना है कि नहीं तुम एक एक एनसीईआरटी फिर से दोबारा लेके बैठे हो, नहीं भाई। जितने भी तुमने नोट्स बनाए उसको जस्ट रीड करो। एंड एक फॉर्मूला बना लो कि तुम्हें जब भी टाइम मिले स्कूल में, जब भी तुम अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट स्टडी, जब भी तुम्हें पास टाइम हो, तुम अपने नोट्स खोल के बैठ जाना एंड उसे जल्दी से रीड कर देना, और उसका चैप्टर का नेम जरूर याद कर लेना चाहिए। मैं तो यही करता था, लाइक मैं स्कूल जाने से पहले 5 मिनट मिलते थे मुझे, 5-10 मिनट, उसमें मैंने एक ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स चैप्टर रिवाइज कर लिया, जस्ट रीड करता था मैं। ऐसा नहीं कि मैं प्रॉपर डीपली स्टडी कर रहा हूँ, मैं नोट्स रीड करता था। और मैं नोट्स भी कैसे बनाता था, बहुत परफेक्ट नोट बनाता था, उसमें सब कुछ इंक्लूड करता था, तो मैं रीडिंग के साथ सारा रिवाइज हो जाता था। तो तुम भी नोट्स ऐसे बनाना। नेक्स्ट वीडियो तुम अपने प्रॉब्लम जो भी कमेंट में होगी बोर्ड से रिलेटेड स्पेशली, तो वो तुम बताना, उसके ऊपर भी बनाऊंगा। एंड अनदर थिंग इज वन अनप्रोडक्टिव डे, भाई वो सब स्टूडेंट की लाइफ में आता है अनप्रोडक्टिव डे। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। लाइक तुम 3-4 दिन लगातार पूरा मोटिवेशन के साथ पढ़ रहे हो, और एक दिन ऐसा आया कि भाई तुमने, ऐसा भी नहीं होता कि तुम्हारा मन ही नहीं कर रहा है, ऐसा भी होता है कभी कभी कुछ काम पड़ गया बहुत इंपॉर्टेंट है, और घर से कहीं बाहर जाना पड़ेगा स्टडी के लिए, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे में हम स्टडी नहीं कर पाते, हमने टू डू लिस्ट बना रखी होती है, एंड फिर रात को आते हैं, एंड रात को इतना रिग्रेट होता है कि लाइक कुछ किया ही नहीं, मैंने टू डू लिस्ट बनाई है, उसको बिना टिक करे मैं सो रहा हूँ आज, बहुत रिग्रेट होता है। तो प्लीज ऐसा कभी मत सोचना कि तुमने कुछ करा ही नहीं, तुमने टू डू लिस्ट तो बनाई थी भाई, उस टू डू लिस्ट को मत खराब हो देना। वो नेक्स्ट डे आपको कंप्लीट करना है एनी हाउ। आपको कोई भी वो सीरीज जो स्टडी करते हुए एक 4 दिन से 5 दिन से आपने स्टार्ट कर रखी है, उसे कंटिन्यू रखना। बीच में ब्रेक लग जाए कोई बात नहीं, बट जिस दिन ये अनप्रोडक्टिव डे हो उस दिन कुछ भी सैड फील मत करना। बहुत लोगों के साथ होता है, इवन मेरे साथ होता था भाई, मैं बहुत फील करता था। इवन मैं इवन 2-2 3-3 दिन तक नहीं पढ़ता था, कुछ काम आ जाता था या कुछ कभी मेरा मन ही नहीं करता था। बट मैं एक सजेशन दूंगा जो मैंने नहीं किया था, लाइक जिस दिन 24 दिन ऐसा हो उसमें रिवीजन करके सो, रनिंग हैंड नोट्स होंगे उसको रिवाइज करके सो, बस सो जाओ। नेक्स्ट डे टू डू लिस्ट कंप्लीट करके ही सोना है, रिग्रेट नहीं करना है। अब तो टाइम ऐसा है कि तुम्हें रिग्रेट करने का भी टाइम नहीं है, ऐसा टाइम है। तो तुम अब स्टार्ट कर दो। अब सीबीएसई की डे शीट अपने सामने स्टडी टेबल के सामने पेज कर दो, या तुम अपने सामने कहीं भी रख लो, बट तुम्हें अपने वॉल पेपर लगा लो अपने फोन का कि तुम्हारे पास एग्जाम आने वाले हैं, बहुत प्रेशर है। एंड यार सीबीएसई में ऐसा है कि स्कूल में सारे प्री बोर्ड्स वगैरह ले रहे होते हैं, उसका प्रेशर अलग होता है। मेरे मानो कि प्रेशर से लेने की कोई जरूरत नहीं है, लाइक तुम्हारा प्री बोर्ड से अच्छा ही स्कोर आएगा बोर्ड एग्जाम में, मैं लिख के दे रहा हूँ तुम्हारा, अगर तुमने अच्छे से प्रिपेयर करा होगा, लाइक प्री बोर्ड के बाद भी। बस क्या करना, तुम प्री बोर्ड एग्जाम देने के बाद कुछ रिग्रेट मत करना, बस उसको एनालाइज करना। एनालाइज करने के बाद जो टॉपिक नहीं आ रहा है, जो तुम्हें कुछ नहीं आ रहा बोर्ड में, तो तुम कुछ करके नहीं आए, वो तुम पढ़ लेना अच्छे से बस। क्योंकि कुछ नहीं करने से भी ना बहुत खुश हो जाता है, तुम फेल भी हो सकते हो। तो बस
टू रिमेम्बर वन थिंग, रिग्रेट नहीं करना लाइफ में, तो अभी से स्टार्ट कर दो पढ़ना। और थ्रू आउट दिस जर्नी मैं तुम्हारे साथ हूँ, एंड एज अ क्लास 12 पास आउट स्टूडेंट एंड 97 स्कोर, तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ कुछ ऐसा एक्सपीरियंस नेक्स्ट वीडियो में, जो तुम भी अपना लाइक तुम्हें अगर नोट्स से प्रॉब्लम है, तुमसे नोट्स नहीं बन रहे हैं, या तुम्हें टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, या तुम CUD प्लस बोर्ड्स नहीं मैनेज कर पा रहे हो, सब वीडियो में आऊंगा। बट तुम कमेंट करना, लाइक करना एंड शेयर करना। मैं ये भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुम मेरे इंस्टाग्राम पे भी जाओगे, क्योंकि इंस्टाग्राम काफी अच्छा वे है, तुम अच्छे से मुझे 1 to 1 कनेक्ट कर सकते हो। एंड तुम कमेंट में पूछ रहे हो, मैं मोस्टली मैं रिप्लाई कर देता हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी जाओ मुझे फॉलो कर लो, और बहुत ज्यादा अपडेट तो मैं वहां दे ही देता हूँ। एंड मेरे कम्युनिटी पोस्ट पे ज्यादा एक्टिव रहो, क्योंकि वहाँ क्लास 12 के लिए एक स्टडी लाइक एक है स्टूडेंट जो मैं जानता हूँ, वो अपने टू डू लिस्ट शेयर करती है, तो और बन सकता है मोटिवेशन का, क्योंकि वो भी अच्छे से आपको बताती रहेगी कि वो क्या कर रही है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, बाय बाय।